मंगलम भगवान मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नामक यह है पूज्यपाद स्वामी की बहुत उत्कृष्ट रचना है। के आधार से कल हम चर्चा कर रहे थे कि कोई भी अज्ञानी को कोई गुरु नहीं बना सकता और न ही अनेक मूर्ख लोग मिलकर किसी ज्ञानी को अज्ञानी बना सकते हैं। ये बात तो एक साधारण शब्दों में कह दी गई, लेकिन हकीकत में इस बात के पीछे छिपे हुए रहस्य कुछ बहुत ज्यादा गंभीर हैं, जिनमें न केवल सिर्फ इस बात का प्रतिपादन किया गया है, अपितु एक विशिष्ट सिद्धांत इस बात के माध्यम से बतलाया गया है। और वो सिद्धांत यह है To re-record, press 1. To cancel, press star. निमित्त जगत के किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है। To re-record, press 1. To cancel, press star. निमित्त मात्रम अन्यस्तु, ये कहकर के बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात की घोषणा कर दी गई कि बाकी सब जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं वे सभी के सभी पदार्थ जगत के कार्य कुछ भी नहीं करते, न कुछ सुधार करते हैं न कुछ बिगाड़ करते हैं, न किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करते हैं। प्रत्येक कार्य में लागू हो गई ये बात। किसी भी बात पर आप इसे घटित करके देख ले रहे। कल हम इसके संदर्भ में काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं और आज भी थोड़ी बहुत चर्चा अपने को इसके बारे में करनी है। भावार्थ में यहाँ पढ़ता हूँ इसका। देखिए आप, मेरे पास जो ये बुक्स है सामने, इसमें पेज नंबर 88 पर टीका, इसकी भावार्थ से पहले टीका। भद्र अज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य अभव्य आदि जीव धर्माचार्यादि के हजारों उपदेश से भी विज्ञत्व को, तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, तथा कहा है कि स्वाभाविकम ही निष्पत्तौ क्रिया गुणम अपेक्षते। क्या कह दिया? भद्र है, अज्ञ है, ये भद्र, ये तो संबोधन कर रहे हैं। अज्ञ माने अज्ञानी, अज्ञ माने अभव्य, अज्ञ माने अयोग्य, जो योग्य नहीं तत्व ज्ञान के, जो धर्म आचरण को प्राप्त करने के योग्य नहीं है। कौन है ऐसे व्यक्ति? तो कहा अभव्य। ऐसे सभी लोग अभव्य कहलाते हैं। इनके लिए अपात्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जो पात्र नहीं है। अपात्र को दान नहीं देना, अपात्र को उपदेश नहीं देना, सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए, वानर जाकर घर बया को जाए। बहुत प्रसिद्ध है पंक्तियां, कई बार सुनी है, कहानी कथा अपन ने। बंदर को हमने सीख दी और जो बया ने जिसने सीख दी थी उसका घर चला गया। इसी तरह से अयोग्य व्यक्ति जो ना समझ हो, नहीं समझते हो, देखो इसमें बहुत गंभीर बात उपदेशात्मक शैली में भी सिखा रहे हैं कि कभी अनाड़ियों के साथ में उलझना नहीं, कभी अज्ञानियों को समझाने की कोशिश मत करना,
कभी ना समझ लोगों के बारे में आपको ऐसा लगे कि मैं इनको समझा देता हूँ, अरे मैं 2 मिनट में समझा सकता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अरे भैया तू चेष्टा मत कर समझाने की, ये मूर्खता कर रहा है इनको समझाने के लिए। पत्थरों से सर फोड़ने जैसा है अपने आप का। मिट्टी में से घी निकालने जैसा है। बोलो कितना कठिन काम है। रेत में से तेल निकालने जैसा है, कितना कठिन काम है। जहाँ जो चीज नहीं है वहां वो चीज मिलेगी कहाँ से। गलत व्यक्ति के ऊपर मेहनत करने से अच्छा है समझदार व्यक्ति के ऊपर मेहनत की जाए। हम कहते हैं 4 इंद्रिय जीव को कितने देर तक हम उपदेश सुनाए कि उसका भला हो जाए। बोलो करते हैं कई लोग ऐसा, हमें मिल जाते हैं इस तरह के, जो चींटी मक्खी मच्छर थोड़ा सा तड़फड़ाता हुआ दिखाई दिया और उसको नमोकार मंत्र सुनाने लगते हैं और फिर ये समझते हैं कि हमने इसको नमोकार मंत्र सुनाया, ये मर करके देव बन जाएगा, फिर हमारी रक्षा करने के लिए आएगा, हमारे संकट दूर करने के लिए आएगा। कितना बड़ा धोखा है। ये सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों के कर्ण नहीं है, उनमें सुनने की पात्रता ही नहीं है। जिन जीवों में सुनने की पात्रता ही नहीं है, जिन जीवों में समझने की पात्रता ही नहीं है, जो जीव समझ ही नहीं सकते, जो जीव सुन ही नहीं सकते, अब उनको जबरन समझाने सुनाने का प्रयास करो। हम लोग भी कभी कुछ लोगों के साथ में बैठते हैं और उनके सामने अपनी धार्मिक चर्चाएं सुनाने लगते हैं, अपनी कथा सुनाने लगते हैं, अपनी बातें बताने लगते हैं। फिर क्या होता है, कुछ देर तो वो लोग बर्दाश्त करते हैं, फिर कुछ देर बाद में फिर आप शब्द बोलने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसी नौबत आ जाती है कि जब आप पहुंचते हैं तो वो कहते हैं लो फिर चालू होने वाला है धर्म पुराण। तो इस तरह की बातें हो जाती है। बहुत सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। ये तत्वज्ञान साधारण चीज नहीं है, ये तत्वज्ञान बहुत कीमती है, ये हर किसी को बांटने जैसा नहीं है। इसकी कीमत समझिए, इसकी उपयोगिता समझिए, इसका बहुमान हमारे हृदय में होना चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे मन में हमारे चित्त में होनी चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? कैसे वैल्यू होनी चाहिए? हमारे मस्तक की भी वैल्यू होनी चाहिए और तत्वज्ञान की भी वैल्यू होनी चाहिए। अरे गरज होगी सामने वाले व्यक्ति को तो सुनाएंगे, मुफ्त में कोई चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। वो अज्ञानी है मत समझो उनसे, वो मूर्ख हैं मत समझाओ उनसे, वे नादान हैं, वे मंद बुद्धि हैं, आपके समझाने से नहीं समझ में आएगी। पात्रता होगी तो अल्पकाल में समझ में आ जाएगी, और पात्रता नहीं होगी तो कितना भी प्रयास कर लो वो समझ नहीं पाएंगे। ख्याल में आ रही है बात? देखो यहाँ क्या कह दिया, धर्माचार्य अभव्य जीव और हजारों उपदेश। फर्क तो पड़ता ही होगा सब। लोग कहते हैं अंतर तो पड़ता ही है, आप कुछ भी कहो आप सुनने से असर तो होता ही है। अरे नहीं होता, चिकने घड़े जैसा, चिकना घड़ा उल्टा रखा हुआ, ऊपर से पड़ी पानी की बूंद कितनी जाएगी अंदर, कितना जल प्रवेश करेगा? जल प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है, जल उसे गीला तक नहीं कर सकता है जो घड़ा ऊपर से चिकना हो रहा है। इसलिए चिकना घड़ा ये कहावत प्रसिद्ध है। धर्माचार्य आदि के हजारों उपदेश से भी विज्ञत्व को, तत्वज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ग्रंथाधिराज समयसार गाथा 317, अभव्य जीव को भव्य नहीं बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा की है। गुड़ दूध का उदाहरण दिया है 317 नंबर गाथा में, और कह दिया गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष न होता सर्प ज्यों, क्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर अभवी प्रकृति ना सके। क्यों भली भांति शास्त्र पढ़ करके भी अभव्य जीव प्रकृति का त्याग नहीं कर पाता, मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पाता।
मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी उसके जीवन से गायब नहीं हो पाती। क्यों, क्या हो गया? अभव्य है, उपदेश का असर नहीं होगा। धर्माचार्य आदि के हजारों उपदेश समझाना नहीं आता होगा जी, पढ़ाना नहीं आता होगा। हमारे पास लाओ, अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया हमने। मैं गारंटी देता हूँ, आप मेरे पास में लाओ किसी व्यक्ति को कुछ समझाने के लिए, ऐसा समझाऊंगा कि वो व्यक्ति समझे बिना जाएगा नहीं। बोलो सही है ना बात? समझा सकता हूँ ना मैं ऐसा? नहीं समझा सकते, नहीं समझा सकते, नहीं उपदेश। बोलो, उपदेश नहीं दिया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता है। कोई व्यक्ति कितना भी दम्भ क्यों नहीं भरता हो, दम्भ मतलब समझ गए ना आप, अभिमान करता हो, अरे वाह मैंने तो अच्छे अच्छे से समझा है, पता है मेरे पढ़ाए हुए कितने लोग आज क्या क्या बन गए हैं। कोई IAS हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया में नाम कर रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए लोग। क्या अच्छा भाई साहब, आपके पढ़ाए हुए लोग इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर बन गए, आप क्या हैं मास्टर जी? उनको तो आपने कलेक्टर बना दिया, आप खुद बन जाते ना। बोलो नहीं। और फिर कई ऐसे भी होंगे, देखो जिन लोगों का नाम बतला करके ये यश लूटना चाह रहा है, हम कह रहे हैं उनमें से कितना परसेंटेज ऐसा है जो विशिष्ट पदवी का धारी है, और कितना परसेंट ऐसा है जिनका समाज में, दुनिया में कोई नामो निशान नहीं है। आप देख लीजिए, एक विद्यालय में किसी अध्यापक के पढ़ाए हुए, लीजिए वो पिछले 20 साल से पढ़ा रहा है और 20 साल के अंदर 5000 विद्यार्थियों को उसने पढ़ाया है। ओके, अब 5000 विद्यार्थियों में से जो 5 विद्यार्थी किसी समाज में और किसी अच्छी बहुत बड़ी पोस्ट पर आ गए हैं, उनका नाम लेकर के क्या कहता है, और ये मेरे पढ़ाए हुए हैं, इनको मैंने पढ़ाया है, अपने स्टूडेंट रहे हैं साहब। अच्छा, 5000 में से 5, और बाकी कितना परसेंट रह गया? 99.9%। अब बोलो आप, उसकी क्या स्थिति है? 0.01% है। तो 1000 में से एक कितना हुआ? 1% भी नहीं है, 0.1%, 0.1% कह सकते हैं। अब बोलो कैसी स्थिति है? 0.1%, 99%, 99.9%, 99.9, ये उनका कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, उनको थोड़ी ना गिनते हैं। सही बात कह रहे हैं, ये तो गंभीरता से समझ में आते। ऐसा ये बहुत सुंदर प्रकरण है। तर्क तो कितने भी दिए जा सकते हैं, जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक हम उस वस्तु तत्व को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। असली चिंतन तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। आपका खुद का चिंतन चाहिए, उदार की बुद्धि से काम नहीं चलेगा, क्या के कहने से काम नहीं चलेगा। आप बताओ आप क्या कर सकते हो? बोलो, अज्ञानी ज्ञानी की बात छोड़ो, और क्या कर सकते हो आप ये बता दो। चलो एक काम के बारे में आप ऐसे कह दो कि ये काम मैं 100% कर सकता हूँ, फिर मैं तर्क दूंगा कि क्या इस परिस्थिति में भी आप ये काम कर पाएंगे। बोलो, तुरंत समझ में आ जाएगी कि मैं इसमें करता नहीं। निमित्त मात्र अन्यस्य गतेर धर्मास्ति कायवत्, बिल्कुल भिन्न रह करके, बिल्कुल अलिप्त रह करके। ये जो धर्मास्ति का बहुत इतना कल से मेरे दिमाग में ये बात घूम रही है, धर्मास्ति कायवत् निमित्त की बात कही, उदासीन निमित्त की बात कर रहे हैं यहाँ। अन्य वस्तुओं को जो निमित्त कहा है वो उदासीन निमित्त कहा है। ये कैसा उदासीन निमित्त है? बोलो, ये ऐसे उदासीन निमित्त है कि पत्थर की प्रतिमा सामने रखी हुई है और शिष्य ये कह रहा है कि मैंने तो सब कुछ इनसे सीखा है। क्या सीखा है समझ लो आप। एकलव्य ये बात कहता है कि मैंने द्रोणाचार्य से सीखा है सब कुछ। द्रोणाचार्य तो मेरे गुरु हैं, गुरु द्रोण। ये कहाँ से सीखा है?
क्षत्रिय नहीं था, बोलो इसको अपने यहाँ एडमिशन नहीं दिया उन्होंने, पढ़ने सीखने सिखाने के लिए अपने गुरुकुल के अंदर भर्ती नहीं किया, द्रोणाचार्य ने निकाल दिया इसको कि नहीं तुम हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हारे को धर्म विद्या नहीं सिखाऊंगा, ये क्षत्रियों के लिए है, राजकुमारों के लिए। ठीक है गुरु जी, आप सिखाओ चाहे न सिखाओ, मैं तो आपको गुरु मानता हूँ। चला गया, पत्थर की मूर्ति बना ली, मिट्टी की मूर्ति पत्थर की खड़ी बना करके, और उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। और एक दिन घटना प्रसंग ऐसा बना कि इतना जबरदस्त तीरंदाज धुरंधर सामना हो गया द्रोणाचार्य से। और किसका शिष्य है तू, किससे सीखी है तूने धनुर्विद्या? गुरु जी आपका शिष्य हूँ, आपसे सीखी है, आप मेरे गुरु हैं। क्या बात करता है, मैंने किसी को भी सिखाया नहीं। अब बोलो आप क्या होगा? तो कैसे गुरु है, कैसे सीखा है? बस वही गतेर धर्म आप सिखाएगा। इस तरह से सीखने की बात चल रही है। अंगूठा मांग लिया उसका गुरु दक्षिणा में, अंगूठा काट करके दे दिया उसने मतलब में। हम भी निमित्त बने क्या? जब भी निमित्त हुए और अपने आप के निमित्तत्व बने का गर्व अभिमान हो रहा हो तो तुरंत सोच लेना गतेर धर्मास्तिकाय। बस खत्म हो गई बात। हमने इनको पढ़ा लिखा करके इस योग्य बना दिया, हमने बना दिया गतेर धर्मास्तिकाय। मैंने कितना अच्छा खाना बनाया ना, बस निमित्त हो कैसे? गतेर धर्मास्तिकाय। मैंने भी देखो क्या जबरदस्त काम किया है, लोगों के लिए मैंने ये किया है, उनके लिए उपकार किए हैं, समाज के लिए ये काम किया है, मंदिर बनवाया, ये करवाया, इसकी स्थापना करवाई, वो करवाया, अपने निर्देशन में इतने शिविर लगवाए, इतने विधान कराए, इसके आयोजन करवाए, मेरे निर्देशन के अंदर प्रतिष्ठाएं करवाई, ये वो दुनिया भर के काम अपने संयोजकत्व में, अपने आयोजकत्व में, अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर कितनी तरह के उपदेश दे सकता है, कितनी तरह की बातें कह सकता है। जब गर्व होने लगे, अरे भैया तूने क्या किया है, तो निमित्त मात्र था। और निमित्त भी क्या था? गतेर धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय जैसा निमित्त था। अब कोई व्यक्ति चलने में धर्मास्तिकाय के ऊपर तिलक नहीं करता कि साहब धर्मद्रव्य कितना उपकारी है जो हमारे को चलाता है। अब समझ लो अपनी क्या पोजीशन है, ऐसे में अपनी क्या हालत है, ऐसे में अपन कहाँ बैठते हैं। तो यहाँ तो हमने कोई बहुत बड़ा काम किया हो ऐसा लगता है अपने को, कर्तृत्व के अभिमान से ग्रस्त व्यक्ति को ऐसा लगता है मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम किया है अब मैंने ये। और जिनके लिए किया, जिस समाज के लिए किया, जिन लोगों के लिए किया, उन्होंने एक शब्द तारीफ में नहीं कहा, नाम तक नहीं लिया। बोलो आपको कैसा लगता है? कई मिलते हैं साहब लोग ऐसे, अरे पंडित जी 3 साल तक मैंने मंदिर की सेवा की है, सोसाइटी की सेवा की है, सेंटर को मैंने 3 साल तक खून पसीना एक करके खड़ा किया, तैयार किया। हर परेशानी के अंदर कोई व्यक्ति नहीं आता था, लेकिन हर समस्या को निपटाने के लिए मैं आता था। इतना घंटा मैंने सेवाएं दी है, लेकिन जब लास्ट में सम्मान समारोह हुआ ना, उस दिन एक शब्द मेरा नाम तक नहीं लिया उन्होंने। क्या हो गया भैया, नाम तक नहीं लिया तो? जो कुछ भी किया था वो तेरे कर्तृत्व का परिणाम था कि तो उसमें निमित्त था। अरे साहब करता नहीं था, मान लिया पंडित जी आपके कहने से, कोई बात नहीं, अब निमित्त तो कहो, कम से कम निमित्त तो था, वैसे नाम ले लेते। अरे लेकिन निमित्त भी कैसा था? धर्मास्तिकाय के जैसा। तो चलने के लिए गाड़ी को निमित्त कहता है, तो चलने के लिए सहयोगियों को कहता है। किसी व्यक्ति ने हाथ पकड़ करके तुझे चलाया हो तो उसकी प्रशंसा करता है, नाम लेता है, लेकिन धर्मास्तिकाय का नाम कभी तेरी जबान पर आता है? जब आप जयपुर से बम्बई जाते हैं, कि बॉम्बे उतरे एयरपोर्ट पर अमेरिका से आते हुए और बॉम्बे से जयपुर आए, तो हमने आपसे पूछा क्यों साहब कैसे आए, तो आप क्या कहते हैं? ट्रेन से आए, फ्लाइट से आए, बस से आए, पर्सनल व्हीकल से आए, टैक्सी करके आए। ये कहते हैं ना, कौन लाया आपको?
ये सब इनके साथ में आए। आप कभी ये भी कहते हैं कि धर्म द्रव्य के सहयोग से आया, बस धर्मास्तिक आए, बस ऐसा मानो अपने आप को भी। जिस तरह से हम कभी चलने में धर्म द्रव्य का उपकार नहीं मानते, जिस तरह चलते समय कभी हमारे को धर्मास्तिक याद नहीं आता, जिस समय बहुत लंबा सफर तय करने के बावजूद भी हमारी जबान पर कभी ये नहीं आता कि हमने कुछ किया है, धर्म द्रव्य ने कुछ किया है, ऐसा याद नहीं आता हमारे को। उसी तरह से हम यहाँ कह रहे हैं कि आप भी ये मान करके चलिए, आपने धर्म द्रव्य को याद नहीं किया और दुनिया आपको याद नहीं करेगी। देखो तो जीवन जीने के लिए है भाई ये सब फार्मूले। हमें अपेक्षाएं बहुत होती है दुनिया से, समाज से अपेक्षाएं रखते हैं हम, लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं हम, मन में बहुत अपेक्षाएं बनी रहती है, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, लोग हमारी तारीफ करते, लोग हमारी प्रशंसा करते, लोग हमारे बारे में कहते, हमारा नाम होता, हमारा सम्मान। काय का नाम और काय का सम्मान। मनारी दास जी कहते हैं नरक की थाई है बढ़ाई 1.5 दिन की। ये 1.5 दिन की बढ़ाई है, कौन किसकी प्रशंसा करता है? दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, शव पे चढ़ा दो 2 आंसू फिर यह नाम तक लेती नहीं। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं, कौन से समाज की बात कर रहे हैं, कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? कुछ नहीं है। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में कितने भव बीत चुके, कितना परिवार, कितने समाज, कितने लोग, कितने मित्र, कितने सगे संबंधी भूतकाल में हो चुके हैं। भूल जाओ सब। देखो बात करता हूँ थोड़ी सी आगे, है ना। मैं इस श्लोक को, इसकी जो टीका है वो तो बहुत लंबी है। ये तो मेरा तो भाव ये है कि टीका तो मैं कम से कम आज ये संपन्न कर ही दूं, है ना, क्योंकि फिर आगे कब अवसर मिलेगा दर्शन पर्व के बाद में, है ना। देख सकते हैं किसी कार्य की उत्पत्ति में स्वाभाविक क्रिया और उसकी अपेक्षा रहती है। क्या कहा? किसी भी कार्य की उत्पत्ति में एक स्वाभाविक क्रिया और गुण सैकड़ों व्यापारों से, प्रयत्नों से भी बहुला तोते की तरह पढ़ाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल है, गधे को सिखाओ, बहुले को सिखाओ, किसकी तरह? तोते की तरह। अरे मैं तो कहता हूँ मनुष्यों को सिखाओ उड़ना पक्षियों की तरह। क्यों? आप में तो ज्यादा बुद्धि है ना, पक्षियों से तो ज्यादा बुद्धि है कि नहीं? करो ना थोड़े से प्रयास हवा में उड़ने के, पंख लगा करके। नहीं है, नहीं पढ़ाया जा सकता, नहीं सिखाया जा सकता। इसी तरह विज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान से परिणत जीव, विज्ञ मतलब विद्वान, विज्ञ मतलब विशेष ज्ञानी, विज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान से परिणत जीव, जो तत्व ज्ञान रूप परिणत हो गए हैं, हजारों उपायों से भी अज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता, अर्थात तत्व ज्ञान से भ्रष्ट नहीं होता। हजारों उपाय करके भी भ्रष्ट होने की योग्यता हो उसकी, तो तत्व ज्ञान से भी भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट होने की योग्यता हो तो सर पे चोट पड़ती है, क्षयोक्षम चला जाता है, बुद्धि चले जाती है, सम्यक से च्युत हो जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करके मिथ्या दृष्टि हो जाता है। उसके गिरने की योग्यता हो तो 11वें गुण स्थान से भी गिर जाता है। द्वादशांग का पाठी होकर के भी अल्पज्ञ रह जाता है, मिथ्या दृष्टि रह जाता है, अक्षर के अनंतवा भाग ज्ञान हो जाता है, निगोदिया बन जाता है। तो खुद की योग्यता हो तो, और नहीं हो तो हम कहते हैं बनाओ किसी एक ज्ञानी को अज्ञानी। कैसे बनाओगे? कैसे बना सकते हो आप? एक बहुत सुंदर वाक्य मैंने आज पढ़ा था कहीं, और उसमें तो कुछ मायाचारी और छल के संदर्भ में ऐसा लिखा था कि
आपके छल करने रूप परिणामों से दूसरे व्यक्ति को यदि बेवकूफ बनाया जा सकता है, या आपने अपने छल रूप परिणामों से किसी व्यक्ति को बेवकूफ बना दिया है, तो ये मत सोचिए कि वो कितना मूर्ख है। वापस बोलता हूँ, हमने छल करके किसी व्यक्ति को बेवकूफ बनाया, लूट लिया, धोखा दिया उसको, तो आप ये न समझे कि वो व्यक्ति कितना मूर्ख है, अपितु यह समझे कि ये व्यक्ति मुझ पर कितना विश्वास करता है। बोलो, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा दोनों में। हम तो उसको मूर्ख समझ रहे हैं, सच्चाई ये है कि वो मूर्ख नहीं है, वो आपके ऊपर बहुत विश्वास करता है। हकीकत बात ये, आप किसी का ज्ञान छीन नहीं सकते, आप किसी का ज्ञान शून्य नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति की स्मृति भंग नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति के याददाश्त पर चोट नहीं डाल सकते। वही ना, दोनों अज्ञानी को धर्माचार्य मिलकर के, हजारों मिलकर के भी ज्ञानी नहीं बना पाए, और ज्ञानी को अनेक लोग मिलकर के भी तत्व ज्ञान से भ्रष्ट नहीं कर पाए। तथा पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा है कि व्रजे पतत्यपि, व्रजे पतत्यपि भयद्रुत विश्वलोके, ये ऐसा श्लोक दिया है ऊपर। इस श्लोक के अर्थ में कहते हैं, जिसके भय से घबराकर दुनिया के लोग मार्ग छोड़ दें। क्या कहा? जिसके भय से घबराकर दुनिया के लोग मार्ग छोड़ दें, यहाँ वहां भाग जाएं, ऐसा वज्र पड़ने पर भी प्रशम भाव संपन्न योगी जन योग से, माने ध्यान से चलायमान नहीं होते। तो जिन्होंने ज्ञान रूपी प्रदीप से मोह रूपी महाअंधकार का नाश कर दिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव शेष परिचयों के आने पर क्या चलायमान होंगे? बोलो, कितनी गजब बात कह रही हो। तर्क दिया है इतना सुंदर ज्ञानी और अज्ञानी के संदर्भ में। एक भयानक जंगल का वर्णन किया, अटवी, भयानक जंगल, घोर अंधकार, कंकाल लटके हुए हैं, जानवरों की आवाजें आ रही है, क्रूर पशु इधर उधर दहाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनकी चित्कार सुन करके हम घबरा रहे हैं। अब बोलो, लोग क्या करेंगे? जंगल होकर के आपको कहीं जाना था, और जंगल में पहले ही डर रहे थे आप, जंगल में जैसे ही आपने प्रवेश किया, मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं चले होंगे, एक आध मील भी आप नहीं चले होंगे, और खतरनाक आवाजें आने लगी, डरावनी आवाजें आने लगी, अंधकार बढ़ने लगा, सामने कंकाल दिखने लगे, जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। अब वो लोग क्या करते हैं? ऐसे में लोग मार्ग छोड़ के भाग जाते हैं दुनिया के लोग। और ऐसी ही स्थान पर कितनी भी विपत्तियां आ रही हो, वज्र पड़ रहे हो, पत्थर बरस रहे हो, प्रशम भाव से संपन्न योगी ध्यान से चलायमान नहीं होते, ध्यान से विचलित नहीं होते। मुनिराजों के ध्यान का प्रसंग बस यहाँ लागू करके देखना चाहिए। विचलित ही नहीं होते, ध्यान से चलायमान ही नहीं होते बिल्कुल भी। ज्ञान रूपी प्रदीप से मोह रूपी अंधकार का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव शेष परिचयों के आने पर क्या चलायमान होंगे? खतरनाक सारी दुनिया भाग गई है, ऐसे परिचयों से जब भी डरे नहीं, तो आपके थोड़ा सा पानी पीने की तड़प से डरेंगे? हो एक मच्छर काट रहा है उससे डरेंगे? आप सोचिए तो सही, शेष परिचयों का क्या मतलब है? परिचयों का प्रसंग चल रहा होगा वहां, पद्मनंदी पंचविंशतिका से ये बात इन्होंने समर्पित की है। यहाँ पर भय, डर,
जिस चीज से आपको डर लगा है, अब हम कह रहे हैं उनके सामने क्या मच्छर आ जाएंगे तो डरेंगे? कीड़े मकोड़ों से डरेंगे? दंश मस्तक, नग्नता, अरति, शोक, अब इन छोटी मोटी चीजों से क्या डरने वाले हैं? नहीं डरेंगे, नहीं, ये कभी भी चलायमान नहीं होते। उन महामुनिराजों को तप से चलायमान करने की सामर्थ्य किसकी है? कौन चलायमान करे? कमठ ने तो कसर बाकी नहीं छोड़ी पार्श्वनाथ को ध्यान से विचलित करने की, खूब कोशिश करी, विचलित हो जाए ध्यान से, कर लेते देखें, नहीं कर पाए। तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया, 13वां गुणस्थान हो गया, समूह शरण की रचना हो गई, जय जयकार होने लगी, चरणों में आकर के लौट गया। कर लो ना। हम कह रहे सीता का जीव, रावण लक्ष्मण को संबोधन करने के लिए गया कि नहीं गया तो अलग बात है ना। उसमें भी प्रथमानुयोग शैली अलग है और परिणानुयोग शैली अलग है, तो उसकी बात नहीं करते। लेकिन वो मध्य लोक में रामचंद्र जी, मुनि रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग करने के लिए तो आया ही था। अब बोलो आप, सीता का जीव रावण की सेना से छुड़ा करके लाए थे, जिसके दीवाने थे, जिसको सुरक्षा चाहते थे, द्वेष के कारण उत्सर्ग नहीं किया रामचंद्र जी के ऊपर, राग के कारण उत्सर्ग किया। गजब हो गया साहब। राग भी उत्सर्ग का कारण बनता है कि हाँ, अरे स्वामी क्या करते हो, क्या ध्यान में मग्न हो, मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा समय रुको, स्वर्ग में आओ, फिर यहाँ से अपन साथ साथ में मनुष्य बन करके साथ साथ में रहेंगे और साथ साथ में मोक्ष जाएंगे। बोलो, ये राग का परिणाम, ध्यान से विचलित करने का परिणाम, ऐसा परिणाम आया। ध्यान से विचलित हो जाएंगे, तपस्चरण से विचलित हो जाएं, मोक्ष नहीं जा पाए, फिर क्या हुआ जी? विचलित कर पाई होगी कि नहीं, ये बताओ आप तो हमारे लोग। सीता जो है, सीता का जीव, क्या वो रामचंद्र जी को वश में कर पाया होगा? क्या उनको ध्यान से विचलित कर पाया होगा? नहीं कर पाया। बस यही तो कह रहे हैं, अज्ञान करने को प्राप्त नहीं होते। ये तत्वज्ञान से परिणत जीवों की चर्चा चल रही है। जो जीव तत्वज्ञान से परिणत हो गए हैं, उन जीवों को हजारों उपाय कर लो, हजारों उपाय कर लो, आप अज्ञानी नहीं बना सकते। वस्तु के परिणमन को चैलेंज नहीं कर सकते आप जिस कार्य में निमित्त बन रहे हैं, आप उसके विरुद्ध कार्य में निमित्त नहीं बन सकते, विरुद्ध कार्य में निमित्त नहीं बन सकते। होनहार बलि हुए, आप किसी व्यक्ति की निंदा करने के लिए जाएं, सच कहता हूँ, बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ आपसे, किसी व्यक्ति की निंदा और उसका अपमान करने के लिए जाएं उसके घर पर 10 लोगों के बीच में, और वहां पहुंचकर आप उसकी निंदा नहीं कर पाए, उसकी प्रशंसा करके आए, बोलो बन जाते हैं? ऐसे बनाव बन जाते हैं। गया तो था अपमान करने के लिए, गया तो था उसकी निंदा करने के लिए, फिर हुआ क्या? निंदा क्यों नहीं करी? वहां जाकर के माहौल ही उन लोगों ने ऐसा बना दिया, मैं कुछ भी कहता उस बात को प्रशंसा के रूप में ले लेते। मैं निंदाजनक वाक्य कह रहा हूँ और वो उसकी प्रशंसा समझ रहे हैं। जो कहो उसके बारे में बहुत, हम ये कहेंगे साहब ये बिल्कुल पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई इन्होंने ज्यादा नहीं करी, तो सामने वाले से अरे देखो कम पढ़े लिखे होने पर भी कितना गजब है। अब लो साहब, अब ये तो निंदा के लिए कही थी और सामने वालों ने वो कम पढ़े लिखे होना वो उनकी तारीफ का एक पार्ट बना दिया, उनकी क्वालिटी का एक पार्ट बन गया। नहीं कर सकते आप किसी को अपमानित, नहीं कर सकते किसी को आप निंदा योग्य नहीं कर सकते, आप उसको लोगों की निगाह से उतार नहीं सकते, आप उसे अज्ञानी भी नहीं बना सकते। देखिए इस प्रकार तो बाह्य जुड़ जाएंगे। बोलो
प्रश्न क्या कर रहा है? शिष्य ने क्या प्रश्न किया कि वाह आप तो गजब कर रहे हो ना, ऐसी बातें तो मत कहो आप, कम से कम जितने लोग हमारी शरण में आ रहे हैं, जितने लोग मेरा उपदेश सुनने के लिए आ रहे हैं, कम से कम उनको आने दो ना। इतने लोग तो मेरे फॉलोअर्स हैं, इतने लोग मुझे मानते हैं, मेरी शरण लेते हैं। आज मैं उनको रास्ता दिखाता हूँ, मार्ग दिखाता हूँ, वो लोग मेरे पास में आते हैं। आप क्यों मना कर रहे हैं उन सब बातों के बारे में? भगवान को उपकारी नहीं कहोगे, गुरु को उपकारी नहीं कहोगे तो लोग मंदिर कैसे आएंगे? आप तो सब बंद करा दोगे ये मंदिर। सप्ताह में एक दिन खुलते हैं, आप उसमें भी बंद कराना चाहते हो, क्या होगा? क्या कहें उसको? क्या कह रहा है? इस प्रकार तो बाह्य निमित्त उड़ जाएंगे, अर्थात उसका निराकरण हो जाएगा। यहाँ ऐसा कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अन्य अर्थात गुरु तथा शत्रु आदि प्रकृत कार्य की उत्पत्ति में तथा नाश में निमित्त मात्र है, क्योंकि वहां योग्यता ही साक्षात साधक है। इसलिए वो उड़ जाएंगे ऐसा नहीं कह रहे, निमित्त मात्र है, उनकी उपस्थिति से इनकार नहीं है। गुरु तथा शत्रु, गुरु उपकार में, शत्रु अपकार में, प्रकृत कार्य की उत्पत्ति में। प्रकृत मतलब क्या होता है? प्रकृत कार्य की उत्पत्ति में, इसका क्या मतलब है? कार्य संपन्न हो, क्या मालूम? जो चल रहा है, प्रकृत माने जो प्रकट है, प्रकृत माने जो सामने है, प्रकृत माने जिसका प्रसंग चल रहा है, जिसकी चर्चा चल रही है, उस कार्य की उत्पत्ति में तथा नाश में निमित्त मात्र, क्योंकि वहां योग्यता ही साक्षात साधक है। वहां योग्यता को ही साक्षात साधक कारण मानना चाहिए। किसका कौन? बोलो, क्या बात उठाइए? किसका कौन? गतेर इत्यादि, जैसे गतेर इत्यादि से यहाँ कहते हैं वैसे। इसका अर्थ यह है कि जैसे कि युगपत अर्थात एक साथ भावी गति रूप परिणाम के लिए उन्मुख पदार्थों की अपनी गमन शक्ति ही गमन को साक्षात उत्पन्न करती है। बोलो, किसी भी वस्तु का गमन हुआ तो साक्षात गमन कैसे हुआ? किस वजह से गमन हुआ? किस तरह से गमन हुआ? बोलो। अपनी स्वयं की गमन शक्ति, स्वयं की क्रियावर्ती शक्ति, कोई दूसरा गमन नहीं करा रहा है। आप कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं ट्रेन में बैठ करके जा रहा हूँ तो ट्रेन मुझे ले जा रहा है? आपको लगता है ना मैं तो बैठा हूँ, ट्रेन चल रही है? आपको लगता है ना हम तो बैठे हैं, फ्लाइट चल रही है? कैसा लगता है आपको? बहुत बड़े धोखे में है आप, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वस्तु स्वरूप को समझा ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते हो। जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से हम भी चल रहे हैं। जिस स्पीड से फ्लाइट चल रही है उसी स्पीड से हम भी चल रहे हैं, हम भी गमन कर रहे हैं। शरीर के परमाणु भी उसी स्पीड से गमन कर रहे हैं। यदि दोनों की स्पीड का कॉम्बिनेशन बराबर ना हो तो आप गिर जाएं। आप बाइक पे बैठे और सामने वाले ने एकदम चला दी तो आप पीछे गिर जाते हैं कि नहीं? आप घोड़े पर बैठे हैं तो घोड़ा आगे चल दिया और आपने पकड़ नहीं रखा था तो आप पीछे गिर जाते हैं। तो कैसे गिर गए? कि आप घोड़े की स्पीड से नहीं चले तो गिर गए, उसकी स्पीड से चलते तो नहीं गिरते। समझ आ रही बात? हर वस्तु उसकी स्पीड से चल रही है। ट्रेन में बैठ करके गमन करते हुए भी हम ट्रेन की स्पीड से चल रहे हैं।
उसके साथ में जुड़ा हुआ प्रत्येक पदार्थ जिसकी स्पीड कम होगी वो ट्रेन से टूट करके अलग हो जाएगा, ट्रेन टूट करके अलग हो जाएगा। हमारे साथ में चलता हुआ एक पेपर जो हमने यहाँ पे रखा था, न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर बिल्कुल ट्रेन की स्पीड से हमारे साथ साथ में चल रहा है। जब उसके परमाणुओं की इतनी गति नहीं रही तो वो न्यूज़पेपर किसी स्टेशन पर रुक गया, ट्रेन आगे बढ़ गई और वो न्यूज़पेपर वहीं रह गया। उन फुटबॉल परमाणुओं की अपनी योग्यता वहीं तक गमन करने की। चलती ट्रेन में आपने न्यूज़पेपर छोड़ दिया बाहर और वो जहां जाना था उसकी स्पीड जहां तक गमन करने की थी वो वहां तक गमन किया और अन्य दिशा में अन्य क्षेत्र में गमन नहीं कर सका। गमन की साक्षात शक्ति है का जैसे कि युगपत भावी गति रूप परिणाम के लिए उन्मुख, उन्मुख मतलब उस दिशा में जिसने मुख कर रखा है, ऐसा उसे कहते हैं उन्मुख। ऐसे पदार्थों की अपनी गमन शक्ति स्वयं की, वो गमन शक्ति ही गति को साक्षात उत्पन्न करती है। गति उत्पन्न करने के लिए धर्म द्रव्य नहीं, गति उत्पन्न करने के लिए ट्रेन नहीं, साधन नहीं, मोटर नहीं, मशीनरी नहीं, तो कौन? उस वस्तु की स्वयं की परिणमन शक्ति, क्रियावर्ती शक्ति जो गमन करने में सहयोगी हो रही है। उनके विकल्पने में अर्थात पदार्थों में गमन के प्रति उन्मुखता न हो तब क्या कहा? उनके विकल्पने में अर्थात पदार्थों में गमन करने के प्रति उन्मुखता न हो तब उनमें किसी से कुछ करना अशक्य है। एक चीज को इधर से उधर नहीं कर सकते आप, एक कागज को यहाँ से वहां नहीं ले जा सकते। मैं कहता हूँ आपने 2 महीने से कोई पेपर संभाल करके रखा कि ये पेपर मुझे अमेरिका लेकर के चलना है, कि आप अमेरिका से आ रहे हो और हमने कहा कि वो जो न्यूज़पेपर था ना कुशल जी भाई साहब, तो आप वो न्यूज़पेपर है ना यहाँ ले आना। आप कब आ रहे हैं यहाँ पे? ये सब शिखर जी में शिविर लग रहा है 29 तारीख से लेकर और 5 अक्टूबर तक, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक सब में शिखर जी में 5 वर्षीय शिविर लग रहा है 2014। अभी अनेक विद्वानों का समागम प्राप्त हो गया और हम आएंगे साहब उसमें। हमने कहा आप आ रहे हैं ना तो उस समय आ जाना, आप उस समय ले आना वो, कि ठीक है साहब ले आएंगे। अब देखो आप अब इसमें लगाओ, अब ये कह रहे हैं उस पदार्थ की गमन करने के प्रति उन्मुखता नहीं है उस पेपर की, तो क्या होगा कि उनमें किसी से करना कुछ शक्य नहीं, सब अशक्य है। आप महीने भर के संभाल करके रखे हो, 3 महीने से रखा है, कई बार कह दिया है, बात हो गई है, बहुत बिल्कुल सही जगह रखा हुआ है, लेकर के चलेंगे और लास्ट मोमेंट पर पता नहीं क्या हुआ कि वो वहीं छूट गया और आप आ गए। अब बोलो अब कौन समझते, अब कौन क्या करे? मतलब आ गए, अब तो यहाँ इंडिया आ गए बैठ करके। ये कह रहे गति उत्पन्न नहीं करा सकते आप उसमें, उसमें गति करने की खुद की ताकत होगी ना, तो धर्माप्ति का आयवत निमित्त बनेंगे आप उसको लाने में। और यदि उसमें अपनी निजी गमन करने की क्रियावर्ती शक्ति रूप योग्यता नहीं है तब समय में तो नहीं आएगी। और हो सकता है वो योग्यता 3 दिन बाद में पके, तो 3 दिन पीछे कोई आ रहे हैं वो दूसरे, तो उनके साथ में दे दिया कि विलास भाई आ रहे हैं, तो उनके साथ में दे दिया कि जयेश भाई आ रहे हैं कि उनके साथ में दे दिया। अब क्या करें पंडित, मैं तो आ गया, मैं तो भूल गया अब, लेकिन मैंने उनको फोन कर दिया, आप चिंता नहीं करें 2 दिन बाद में आ जाएगा। 2 दिन बाद में आ गया। अब बोलो 2 दिन पहले नहीं आया था और 2 दिन बाद में आ गया, क्या कारण है उसके पीछे? उस पेपर के परमाणुओं की क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गमन और गति उत्पन्न करने रूप अपनी स्वयं की योग्यता, ये कारण है। अब कहाँ समझ में आती है हमारे को ये बात? धर्माप्ति का है तो गति उपग्राहक रूप माने गति में निमित्त रूप द्रव्य विशेष है, वह उसको गति को सहकारी कारण मात्र है। गति कराता थोड़ी है वो कोई, गति में सहकारी कारण मात्र है बस। इस प्रकार प्रकृत
माने ये जो चर्चा चल रही थी, इस चर्चा में भी, इस विषय में भी समझना, इसलिए व्यवहार से ही गुरु आदि की शुश्रूषा सेवा करनी योग्य है, निश्चय से नहीं। निश्चय से गुरु कुछ करता नहीं है, व्यवहार से ठीक है, निमित्त मात्र है, कह दिया है, उनकी सेवा करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, ये सब कथन मात्र है, सिर्फ उपदेशात्मक शैली के अंदर कही गई बातें हैं। सच्चाई तो यही है कि कोई संबंध नहीं है। नाद्यो विज्ञत्व आयाति विज्ञो नाद्यत्व रक्षति, निमित्त मात्र अन्यस्तु गते धर्मासी माया। तो इस तरह से हम लोग इस विषय के संदर्भ में चिंतन करें और उस निष्कर्ष पर पहुंचे। इसी भावना से मैं बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय मानी। जावाणी के ज्ञान सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ। 9 वाणों का